Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया आपके नंबर्स आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी ये पहली क्लास है जहाँ पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि लेफ्ट है और फटाफट करवाएंगे चीज़ों को। तो ये आपकी है राजन की सीरीज जहाँ पर हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, आज भी यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से कोई अगर पहली बार यहाँ पर आया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करो, तब तक हम चलते हैं अपने पॉइंट पर जहाँ से हमें करना है क्वेश्चन को स्टार्ट। मैंने कल की जो क्लास लास्ट में कंप्यूटर की दी हुई थी उसमें मैंने 54 तक करवाया था, आज हमको 55 से कंटिन्यू करना है। तो सो लेट्स बिगिन। मैंने डायरेक्ट ले लिया है ताकि आपको फटाफट करवाऊँ। आइए देखिए 55 में क्या है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 16 और 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम, आउटपुट जहाँ से निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, उसका माध्यम, उसका मीडियम क्या है। स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है। आपको एक आउटपुट को लेना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करें, मैं थोड़ा सा जूम आउट और कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए बताइए 55 में क्या होगा। तो 55 में आपका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है प्रिंटर, ठीक है, जहाँ पे हमें आउटपुट रिजल्ट मतलब मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। 56 इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेबसाइट है, ब्राउज़र है और आईएसपी है और हार्डवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है बताया है, कई बार बताया आपको, पूरी क्लैरिटी के साथ क्लियर किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की तो वो एक ब्राउज़र है। क्या है वो, एक ब्राउज़र। तो 56 में सी ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है उनका करेक्ट है। आगे बढ़े इसी के साथ, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या होता है। हाइपरलिंक के बारे में तो काफ़ी बार आपने सुना होगा, हाइपरलिंक हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या होता है, हाइपरलिंक से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाइपरलिंक क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक में आप क्या कर रहे हैं, हाइपरलिंक आपके लिए कैसे यूज़फुल है, हाइपरलिंक में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे कर रहे हैं, ज़रा बता सकते हैं, बताइए, आंसर करिए कि क्या होगा। मैंने कई बार आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगी, कर ले जाएंगे। क्या मुझे बता सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ ध्यान रखिएगा, आप अगर हाइपरलिंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो जो यहाँ पर होगा वो हाइपरलिंक की जो बात है वो एक पेज से दूसरे पेज को लिंक अप करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो 57 में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 58 में, कैलकुलेटर की स्मृति है। कैलकुलेटर की जो स्मृति है वो क्या है, अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति होती है, सामान्य आंतरिक स्मृति होती है, सीमित आंतरिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। तो 58 का जो सही ऑप्शन है वो सीमित है, ठीक है। कैलकुलेटर की बात हो रही है तो ये सीमित है, एक फिक्स्ड अमाउंट है। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, किस पर डिपेंडेंट है, उनके विकास पर, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे, उनकी एक्टिविटी पे, उपयोग सभी सॉफ्टवेयर। ये तो कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात हो रही है, कंप्यूटर के वर्गीकरण को लेकर चीज़ें हो रही हैं, किस पे डिपेंडेंट है। 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, आंसर करिए, आपका काउंटडाउन चल रहा है, अच्छे से करिए, समझते हुए करिए, चलिए बताइए 59 में क्या होगा। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है, नए नए वर्जन्स को ले आकर बनाया गया है, वो डेवलपमेंट के बेसिस पर भी बनाया गया है, करेक्ट, एक्टिविटी के बेसिस पे भी बनाया गया है, करेक्ट, और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे भी बनाया गया तो करेक्ट। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया 59 का, उनका ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 59 का डी जो है वो सही है। 60 की अगर हम बात करते हैं, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्या है, तो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स पर बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयोग दोनों कोई नहीं। तो विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो 60 का क्या ऑप्शन सही होगा बताइए। 60 के लिए आपका क्या परफेक्ट है, आंसर करिए, आंसर बताइए 60 के लिए क्या सही होगा। तो 60 के लिए जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर उपयोग सभी है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है।
ये फिलहाल के लिए आपके क्वेश्चंस में आए हुए प्रश्न 17 में पूछा गया है, तो देखते हुए चलिए जो पेपर्स में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 61 की। ईमेल आईडी से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, किस मतलब जिसके थ्रू भेजते हैं। एनेक्सर कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, एडॉन कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। जैसे कोई फाइल है, आपको ईमेल करना है, आपको कोई चीज़ भेजनी है, कुछ करना है, तो वो किस ऑप्शन के थ्रू आप जाकर चीज़ एक्सेस कर पाते हैं। आपने से अगर किसी ने मेल किया होगा तो उन्हें ये बात पता होगी बहुत ही क्लियरली, बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो अटैचमेंट, ठीक है। 61 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, बहुत सा प्रश्न है। विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, तो 2017 का ये प्रश्न है। गति की बात करते हैं, स्पीड, शुद्धता की बात करते हैं, एक्यूरेसी, स्मरण यानी मेमोरी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बता सकते हैं? आई होप सो क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे। आज आप लोग की एक लाइव क्लास होगी, साइंस के क्वेश्चंस होंगे। मैं अभी बता देती हूँ, थर्ड वालों की नहीं करूँगी क्योंकि वो बच्चे, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है उन लोग का ईद का त्यौहार रहेगा, काफ़ी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कर पाऊँगी, उनके लिए मैं कल करूँगी। लेकिन आज आपके लिए मैं लाइव क्लास करूँगी। और टाइमिंग, अभी तो दोपहर की वाली क्लास हो जा रही है। टाइमिंग वाइज सब मैं आज सोच रही हूँ कि मैं वो टाइमिंग 6 बजे की रखती हूँ, ठीक है। 6 बजे की वो टाइमिंग मैं आज रखना चाहती हूँ कि 6 बजे की वो टाइमिंग मैं रखूँ। और उसमें जो है, क्योंकि 4 से 5 आप 4:30 से 4:30 आपकी क्लास रहेगी वो होगी, और उसके बाद जो है आप लोग 6 बजे मुझे मिलिए, या 6 या 5 बजे जैसा भी होगा देख लेंगे। और एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। हाँ वैसे तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम बताएंगे। नहीं होगा तो, अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है, आप लोग एक बार टेलीग्राम ज़रूर चेकआउट करिएगा, तो हम फिर आपको ये क्लासेस करवा देंगे। और नहीं हो पाया, अगर मान लीजिए नहीं हो पाया ना, तो आराम से फिर वो वाली जो क्लास हम लोग को करनी है वो फिर हम 7-8 बजे के आसपास में देख के कर लेंगे, ठीक है। 7, 7:30 जैसा भी होगा, एक बार टेलीग्राम जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा है कि मैंने साइंस के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपको आज करवाने का सोच रही हूँ कि वो करवा दूंगी, ठीक है। एक बार लेकिन आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम पर कि नोटिफिकेशन आया नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको शायद 30-40 प्रश्न बनाए हैं, जो भी प्रश्न मैंने बनाकर रखे हैं साइंस में, तो वो करवाएंगे। 62 में क्या होगा बताइए? तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। एक्यूरेसी भी इसकी विशेषता है, गति भी, स्पीड भी। मैंने इसलिए कहा कि आपको बता दूं कि मेरा ऐसा प्लान बनना नहीं हुआ तो फिर मैं देखते हैं, अगर नहीं टाइम निकला तो 4-5 बजे कर लेंगे, ठीक है। 5 साढ़े 5 कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना और काम, अब आप अपने में फिर मैं भी अपने में, ठीक है। ये थोड़ा क्लियरिटी नहीं दिख रही, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे क्या लिखा है। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ये 15 में पूछा गया प्रश्न है। 15 के प्रश्न आने की उम्मीदें थोड़ी सी कम है, ठीक है। 16, 17, 18 ये थोड़ा देखने को मिलता है। ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, टेलनेट के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का मेन जो मुख्यतः सेवा ले रहे, यूज़ कर रहे, प्रचलन है, वो किस चीज़ के लिए है बताइए? वो किस चीज़ के लिए? तो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो राइट आंसर जो आपका सही है, सुटेबल है, परफेक्ट है 63 का, वो आपका एक ऑप्शन बहुत ही परफेक्ट है, क्लियर है। वो आपको मालूम है क्या है? वो आपका जो है वो डी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब 63 का। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 64 में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, किस नाम से हम जानते हैं? 16 का प्रश्न है। पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं बताइए? 64 में क्या होगा? तो एक ऑप्शन परफेक्ट है, क्लियर है, बेस्ट है 64 को, वो है कैलकुलेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट 65। टीसीपी आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? ये शायद आपके पवन के सीरीज में था, और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एस्पेरनेटो, एस्पेरनेटो, ठीक है। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है। ये आपका जो आपके सिलेबस में रिंग का है ना, याद आ रहा है? वो एड्रेस वाला, बस रिंग, टोपोलॉजी जो वगैरह है, उन सारे चैप्टरों से, उनके मतलब वो सेक्शन से थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनाया गया है आपके सिलेबस में ही, लेकिन लेवल इंक्लूड कर दिया गया थोड़ा सा हाई, ठीक है। लेकिन देख लीजिए। आगे चलिए, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर कोई एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी है, मतलब की होती है कीबोर्ड की, जिसको आप दबाते हैं तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है? तो बैक स्पेस दबाएंगे, इंसर्ट दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, क्या? देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शालिनी, SHALINI, और यहाँ पर कर्सर ऐसे बड़ा है, बड़ा सा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ऐसा ब्लिंक करता है, आता है जाता है, ऐसा आता जाता रहता है, ठीक है। उसको कहते हैं ब्लिंक करना। तो यहाँ पर है, और आपको एन और आई को डिलीट करना है, तो आप कर्सर यहाँ पर लेके जाएंगे और कीबोर्ड में बैक स्पेस की होती है, उसको 2 बार दबाएंगे तो आई और एन हट जाएगा।
तो वही यहाँ पर है कि बैक स्पेस होता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा बैक स्पेस होता है। लिखा रहता है कीबोर्ड की के ऊपर कि बैक स्पेस है। आगे आइए, पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, वार्म कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, उपयोग सभी की 16 के दूसरी बार रिपीट हुआ। एक बहुत ही आसान सा सस्ता सा प्रश्न है। 67 में क्या होगा बताइए? आंसर करिए, पर्सनल कंप्यूटर। ऑफ कोर्स करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? एनालॉग कंप्यूटर ऑप्शन ए, डिजिटल कंप्यूटर फॉर्म, जिसमें दोनों कैरेक्टर है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है। तो 68 का जो सही ऑप्शन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है? वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से हम जानते हैं? 16 में पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर का जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है पीछे, उसको किस नाम से? विंडो के नाम से, डेस्कटॉप, फ्रेम और एप्लीकेशन। 69 में क्या होगा? विंडो स्क्रीन के, कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? 69 में डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 70 पे। 70 पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है? वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र आपको क्या करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, देखिए ऑप्शंस में पहला ऑप्शन देखिए क्या है? हेल्प मेन्यू को खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयुक्त सभी। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? तो 70 में आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो जब वेब ब्राउज़र की बात हो रही है वो वेब पेज को खोलता है, ठीक है, वेब पेज को ओपन करता है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 71 पे। देखते हैं क्या है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता किसकी है? इंटरनेट की है, जॉयस्टिक की है, प्रिंटर की, इनमें से कोई नहीं। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने की जो मुख्य आवश्यकता है वो किस चीज़ की है? तो 71 का वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज़ बेस्ट। आप देख सकते हैं कि कोई नहीं, प्रिंटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने की मुख्य अवस्था इनमें से किसी की नहीं है। नहीं, एक चीज़ में गलत है। जानते हैं क्या गलत है? यहाँ पर इनमें से किसी की नहीं जो बोल रहा है। सिस्टम पर अगर आपको एंटीवायरस को अपडेट करना है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट आपका होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप एंटीवायरस को अपडेट करने की मदद से आपके मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं वो अपडेशन के लिए आते हैं कि नहीं। जैसे यूट्यूब कभी कभी आपका चलते चलते बंद हो जाता है, कहते हैं आप लोग ना, तो क्या करते हैं, गूगल उस पर प्ले स्टोर पर जाते हैं और उसके बाद सारे ऐप्स को अपडेट करते हैं। तो अपडेट का मतलब क्या है? ये एंटीवायरस का फ्रेंड्स पता है क्या होता है? पैक होता है। पैक का मतलब जैसे नया कंप्यूटर लैपटॉप आप लोगे तो आपको 1 साल की वारंटी के लिए एंटीवायरस डाल के देते हैं। उसके बाद वो पैक जब खत्म हो जाता है तो एंटीवायरस के लिए अपडेशन के लिए मांगता है। जो कि मैंने जब पहली बार लिया था तो वो मुझे शायद मैंने उसी वक्त दे दिया, तो मैंने 3 साल का पैक भरा। 3 साल तक मेरा आराम से चला, कोई इतना हैकिंग का फिलहाल नहीं था। और लेकिन ये है कि अब जब से ख़त्म हुआ तब से मैंने कभी उसको अपडेट नहीं कराया, क्योंकि उसमें फिर आप 1000-2000 खर्चे करो तब जाके वो एंटीवायरस। सच है कि फिर और भी बैटरी का भी इशू हो जाता है हर 3 से, मतलब ये मान के चलो कि बैटरी को भी आपको चेंज करना पड़ता है। ओरिजिनल बैटरी आपकी चलती रहती है लेकिन आपको वो चेंज करना पड़ता है। हार्ड डिस्क वगैरह कोई प्रॉब्लम वो चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सिस्टम पर एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए अब अपडेट करें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं गलत है, ध्यान रखिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपडेट करें, इंटरनेट तो चाहिए ना, कैसे अपडेट करोगे? नेक्स्ट देखो 72 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो विशेषता है वो क्या है? 18 का प्रश्न है। इसमें विस्तार का गुण होता है, मतलब काफ़ी फैलाव का, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं, ऑप्शंस रहते हैं। कह सकते हैं कि बहुत सारे मेन्यूज़ रहते हैं। फाइल ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, फाइल में पिक्चर्स रख सकते हैं, फाइल में आप कलरिंग कर सकते हैं, फाइल में आप बॉर्डर लगा सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी का बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना CV बना सकते हैं, अपना रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, बहुत इजी है, सिंपल है, बेस्ट टू यूज़ है। ये केवल सरकारी विभाग में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो 72 का जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कह सकते हैं कि इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था आ और बा दोनों, लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो अच्छा और एक मुख्य विशेषता की बात होगी वो आपको यहाँ पर ये वाला ध्यान रखना है कि इसमें विस्तारता का गुण होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये वाला जो दे दिया है कि यह केवल सरकारी विभाग में प्रयोग होता है, ये बात गलत है। सरकारी विभाग में कैसे? मैं भी तो यूज़ करती हूँ, तो मैं कौन सा सरकारी विभाग में हूँ? नहीं हूँ ना।
तो ये गलत है कि ये सरकारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सरकारी विभाग में यूज़ होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सरकारी विभाग में क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है MS वर्ड आता है, ठीक है, ऑफिस की एप्लीकेशन है, वर्ड आएगा, इसमें MS एक्सेल आएगा, इसमें वो MS पावर पॉइंट आएगा, MS एक्सेस आएगा। तो ये सब सरकारी विभाग में यूज़ होता है क्या सर? जी नहीं, ऐसा गलत है। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे कैरेक्टर गुण होते हैं जिसमें हम अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। 72 तक क्लियर है? आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ो। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाओं को किस रूप में पाई जाती है? ये वाला आंसर बताइए और फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग लाइक नहीं किए होंगे, मुझे कहना पड़ जाता है हर बारी। चलिए बताइए 73, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? वर्कशीट यानी कि एक्सेल की बात हो रही। अब एक्सेल है पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइन के रूप में, तिर्यक रेखा के रूप में और ए और आ और ब दोनों के रूप में। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 73 में आपको पता है डी ऑप्शन सही है। सीधी लाइन के रूप में रहता है और पंक्तियों से ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे शीट में, तो सीधी लाइन के रूप में है और पंक्तियों के रूप में है। आगे चलिए, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? एक्सेल डाटा सेव करना, डाटा को टेबल के रूप में रखना, ए और बी दोनों को। MS एक्सेल की बात हो रही है जिसमें हम अकाउंटिंग का काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चार्ट शीट वगैरह बना लेते हैं, पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह बना लेते हैं, कितना पैसा आया कितना गया, सैलरी पेइंग वगैरह कर लेते हैं। तो 74 में जो सही ऑप्शन है वो आपको क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ये वाला सही होगा, डाटा को टेबल के रूप में रखते हैं। डाटा को सेव करने का काम तो MS एक्सेस में भी होता है ना, तो कोई सेव करना कोई स्पेशल काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट कैसा प्रयोग प्रोग्राम? MS पावर पॉइंट क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, दोनों कोई नहीं। MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। तो 75 का सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा? तो MS पावर पॉइंट की जो बात है वो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सॉरी, MS पावर पॉइंट का स्प्रेडशीट से कोई मतलब नहीं। स्प्रेडशीट जो होती है वो MS एक्सेल में होती है, ये पावर पॉइंट की बात जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट, शैक्षणिक संस्थान के लिए कौन सा DNS डोमेन नेम सिस्टम? ये DNS का फुल फॉर्म लिख लो, जिसको नहीं पता ध्यान रखना। डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म आ सकता है, डोमेन नेम सिस्टम। फटाफट उन्हें कॉपी में लिख लीजिए जिसको ना पता, डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर है कि जब पढ़ाई वढ़ाई के जो इंस्टीट्यूट या जो भी चीज़ें होती हैं उनको जो डोमेन नेम होता है वो किससे होता है? .com से, .csl से, .edu से, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का वनली एक ही ऑप्शन बेस्ट है। क्या है पता है? बता सकते हैं? वो है आपका एडू, ठीक है, एडू है, .edu। नेक्स्ट, डाटा सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? कीबोर्ड की, हार्ड डिस्क की, मदरबोर्ड की, स्क्रीन की। अब डाटा को कल सिक्योरिटी देनी है, सिक्योर करके रखना है, तो आपको क्या उचित रहेगा, आपको क्या सही रहेगा? तो मेरे फ्रेंड्स, सब कोई डाटा है इसको सेव करके प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखना है कि करप्ट ना हो जाए, वायरस ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए। तो आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे या जालसाजी किए जाते हैं। हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग और लुभाने वाले ऑफर्स या उपयुक्त सभी। अब जैसे लोगों को धोखाधड़ी के कैसे फंसाया जाता है, कैसे दिखाएंगे आपको 5,000 का आएगा, Dream11 का इतना ऐड आता है, इतना ज़्यादा Dream11 का फ़ोन में मैसेज आता है, आपको इतने का वो वाउचर मिला है, इतना ये मिला, फलाना चीज़ें मिली हैं। देखने आता है कि नहीं मैसेज आता है? तो देखा, कभी खोला मत करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हैं, हैक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अनावश्यक के लिंकों को ना ओपन किया, अनावश्यक मेल को ना एक्सेस किया करिए, ठीक है, बहुत जल्दी हैकिंग हो जाती है। तो 78 के लिए डी ऑप्शन सही है। हैकिंग के थ्रू, क्रैकिंग के थ्रू लुभाने वाले ऑफर्स दिखाते हैं, रहता कुछ नहीं। सेल के जो सामान होते हैं बहुत रेयर केस में ही कभी होते हैं जो अच्छे मिलते हैं, नहीं तो जो माल बिकता नहीं उनको सेल में बेचा जाता है। ये बात मालूम है कि नहीं? इस पूरी पृथ्वी पे अगर मुझे तो यही लगता है कि मैंने जहाँ जहाँ देखा है कि जो माल आपका डंप हो जाता है, बिकता नहीं, मालूम है बिकेगा नहीं ना, उसको सेल में बेचा जाता है। इसीलिए सेल के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए। कॉस्मेटिक्स तो और दवाइयाँ और खाने पीने के सामान तो कभी नहीं यूज़ करने चाहिए। मान लो आप जैसे बेडशीट वगैरह है, और बेडशीट भी नहीं लो क्योंकि रैशेज हो जाएंगे बॉडी में। कुछ वैसा, कुछ टॉय वॉय है बच्चों का या कुछ वैसा है तो भले ले सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे सामान को नहीं लेना चाहिए जो हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं। खाने पीने वाले तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो रहते हैं, बकवास रहते हैं, ठीक है। तो वैसे यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाओ 79, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 4 से अधिक, ठीक है। ये ऑप्शन है क्योंकि बहुत सारे हैं, हार्ड लेवल के भी हैं, टफ लेवल के भी हैं, कई तरीके के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका मैंने यहाँ तक 79 का प्लान किया था कि 79 तक मैं आपको करवा दूंगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने चीज़ें आपको क्लियर करवा दी है और थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ऐड चल रहा है लगातार, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है?
चलते हैं फिर फटाफट, ये इतना मैंने करवा दिया 79। कल इसकी एक क्लास और होगी, कल लास्ट में इसका और करवा के इसको मैं ओवर करवा दूंगी, ताकि आपको ये हो जाएगा ओवर। तब उसके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, वो वाले जो छोटे वाले हैं अगर आप कहेंगे तो वो भी करवा देंगे, ऐसे कर लेंगे। क्योंकि अभी टाइम है तो रिवीजन ऐसे ही कर लेते हैं। क्योंकि एक दिन किसी बच्चे ने कहा कि मैम पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं, और हम पढ़ाते पढ़ाते ऊब गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊबे, लेकिन अब नहीं आ रहा है तो कुछ तो रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना। दिक्कत हो जाएगी, छूट जाएंगी चीज़ें, तो वो भी एक हेडेक रहेगा। अरे यार फालतू में इतना थोड़ा और ही कर लिए होते, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, फिर क्लास करते हैं ओवर। मैं टेलीग्राम पर जल्दी अपडेट करूँगी, आप लोग मतलब लिंक अप पर रहिएगा, ताकि चीज़ें हो जाएं और अच्छे से काम हो जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर टेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।